उसी दीदावर की बात कर रहा हूं। ये सीतापुर सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नाम है राकेश राठौर। आज का ये वीडियो न मजा लेने के लिए है, न टीआरपी बटोरने के लिए, न पैसा कमाने के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, बल्कि आज का वीडियो ये बताने के लिए है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास 312 विधायक हैं। उनमें से एक मोटा मोटा अनुमान अगर लगाएं तो 130 से 140 के बीच में पिछड़े वर्ग के विधायक होंगे। अगर अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में देखें तो सुरक्षित सीटें हैं 85, यानी कि सभी पार्टियों के मिलाकर के 85 अनुसूचित जाति के विधायक विधानसभा में बैठते हैं। लेकिन इतनी हिम्मत केवल एक विधायक ने दिखाई जो अपने समाज को जागरूक करने के लिए भी, वो भी मानवतावादी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिकवादी दृष्टिकोण से और तर्कवादी दृष्टिकोण से जागरूक करने की कोशिश करे। तमाम सारे वो लोग जो पिछड़ों और दलितों के पार्टी होने का दंभ भरते हैं और उनकी रहनुमाई का दावा करते हैं, उन लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं जुट पाई जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए राकेश कुमार राठौर ने दिखा दी। नेशनल जनमत सलाम करता है विधायक राकेश राठौर की सोच को, जो पिछड़ों के आरक्षण की, नौकरी की, मुद्दों की, खेतीबाड़ी की, किसानों की चिंता कर रहे हैं। पहला वो ऑडियो आपको सुना देता हूं जिसमें राकेश राठौर तथाकथित तौर पर बदायूं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेपी साहू से बातचीत कर रहे हैं और उनको ताली और थाली की, जिसमें राकेश राठौर तथाकथित तौर पर बदायूं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेपी साहू से बातचीत कर रहे हैं और उनको ताली और थाली की नौटंकी से बचने की सलाह दे रहे हैं। ऑडियो सुनिए। माननीय विधायक जी, सीतापुर से जी, मैं उज्जैनी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से। जी, जेपी साहू। जी, नमस्कार। क्या हाल है साहू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा, तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा बाबूजी प्रशांत कुमार जी। अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं, प्रशांत कुमार जी। अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे, ऐसा होगा? हाँ, कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं। जी, तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ, असल में हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ। होना ना होना आपकी किस्मत है। जी, लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं। और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी। लेकिन आप लोग भक्त बने रहे, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब। देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए। जी, चल रहा है साहब। ताली बजाने वाले बचेंगे अब आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का काम होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल। इस ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे कब जगोगे? बिल्कुल सही बात। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और तो हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, शंख नहीं, अभी लोग देखो क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा। चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। जी। ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया में कहीं थाली। लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी ब्याह तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं। जी। वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा। साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? अच्छा। ये बीमारी थाली और ताली से भाग जाएगी? क्यों नहीं भागेगी? लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब। क्यों सब कर रहे हैं? तो आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है?
क्यों सब करें? उनसे कराया जा रहा। कराया जा रहा। कराया इसलिए जा रहा आप असली मुद्दे से भाग जाओ। जी। असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बने। आप लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उझानी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी। तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी। आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं जी साहब, ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं। जी। सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी। हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? आप ताली बजाइए। ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे? संविधान देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है आर्टिकल 51A के तहत कि वो मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए काम करें। तो एक विधायक होने के नाते मैंने अपने कार्यकर्ताओं को वही सीखने की नसीहत दी है। मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों से जो अनुरोध किया था उसका खिलवाड़ उड़ाते हुए लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का मजाक बना के रख दिया था। अगर राकेश राठौर जैसे 10 भी विधायक, केवल बीजेपी में नहीं किसी भी पार्टी में, इस तरीके से मानववादी और वैज्ञानिक सोच रखने वाले 10 विधायक ही हो जाएं, तो निश्चित तौर पर पिछड़े और दलितों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अब दूसरा ऑडियो वायरल आपको सुना देता हूं, जिसमें वो दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित ब्रजमोहन से बात कर रहे हैं। वो भी ऑडियो सुनिए। विधायक जी जय श्री राम। नमस्ते हाँ, पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? मैं जिंदा हूँ, आप सबकी कृपा से। एक आपसे सेवा चाहिए थी थोड़ी सी। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी नई बस्ती में है, इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे तो आप सुनवा दीजिए। वर्मा जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही नंबर दिया है आपका। कौन वर्मा? ये एमपी नहीं है आपके? तो एमपी नहीं करा सकते क्या? जो अधिकार मेरा उससे बड़ा वाला एमपी का है जी। जो मेरा अधिकार उससे ज्यादा वाला एमपी के पास है। नहीं, खैर वो बात तो सही है। आपको वो जानते भी हैं, ओम प्रकाश जी बाबूलाल जी के बेटे हैं नई बस्ती में, आप नहीं पहचाने? अरे हमारा तो धर्म है पहचानना पंडित जी लोगों के यार। हम कैसे नहीं पंडित जी लोगों को पहचानेंगे? तो मेरा धर्म है ना। हाँ, फिर डीसीपी से बात कर करवा देते एक पास अलाट, या थाने से भी हो जाएगा। बता दें, जहाँ कहना जिसको हम कह देंगे, बाकी चलती नहीं हम लोगों को भाई। नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे तो आप चलवा दो ना। आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप चलवा दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये पंडित जी तो चला ही रहे, देश है चला रहे हो अब से, तो आप थोड़ा हम विधायकों को चलवा दो। अरे मालिक, आपकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? अब मैं तो कह रहा हूँ यार, तौकिया कह रहा हूँ। तौकिया कह रहा हूँ, नहीं चल रही तभी कह रहा हूँ। ना चलने, ये कहने में कुछ मिल रहा हो, पेमेंट हमारे खाते में पड़ रहा हो, तो ना कहे। जब तो नहीं चल रही, ये सुनते नहीं है। सुनते ही नहीं है ये SHO वगैरह वगैरह, कोई नहीं सुनता। सोचो, आज 20 दिन से घर में बंद हूँ, 20 दिन से। मेरा ड्राइवर जब आने का प्रयास करता है, अगर वहां से निकलने के भाग जब बताता विधायक जी के जाना है। यार ये बात तो अचंभेदार है। अचंभेदार यार है। अभी दिल्ली यार निपटा के आए हो यार, 4 सीटें नहीं ढंग से पा पाए, मुंह काला करा लिया, अचंभेदार बता रहे हो। अभी दिल्ली देखे नहीं हाल है, मुंह काला करा लिया यार। इतने शान से और इतनी नक्शेबाजी हमको बता रहे हो, मैं पंडित फला 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 पंडित बोल रहा हूँ, और दिल्ली मुंह काला करा लिए यार। नहीं कर्म नहीं तो काहे मुंह काले हो गए, काला हो गया। सुनो नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही राठौड़ साहब, इतनी बढ़िया बात कही जी। मैं बता रहा हूँ क्या था। 3-4 काम थे, और वो हर जगह ही होते हैं भाजपा में, है आप भी जानते ही हो।
एक तो क्या होता है सबसे मेन कारण टिकट का, जो ये टिकट दे बांटने का है, सबसे बड़ा कारण था। हम बताएं कारण आपको? हाँ जी बताओ। हम कारण बताएं? आपका ये पंडितापा का घमंड और भाजपा का झूठ, ये दो मिल के कारण बने हैं। नहीं जी सुन लो, अब आप बोल रहे थे हम चुप थे। हाँ जी। भाजपा के पीछे संग लग के और भाजपा चाहते कि हम ब्राह्मण राज स्थापित कर दें, मनवाद, और वो दूसरों को झूठ बोलती रहती है। इसी में साफ हुए जा रहे हो सब। झारखंड साफ हो गए, दिल्ली साफ हो गए, हाँ जी। अब आगे नंबर है वो भी आ जाएगा इसी झूठ में। वोट दिया सबने, दलित पिछड़े सब लाइन लगा के बेचारे वोट दे आए। ठीक कहा राठौड़ साहब। लेकिन जो है राज बनाओगे ब्राह्मण का। नहीं तो आप पंडित जी कब तक जो है पेट फूटी जाएगा, कितना खाओगे आखिर? नहीं, एक बात है, आपसे बात कर कर बड़ा दिल में वैसी हो रही है जैसे अपनापन। हाँ नहीं, हम अपने हैं ही हैं, तभी तो कह रहे हैं। पराये होते तो कहाँ कहते आपसे। अब तेली हूँ अलग बात, लेकिन अपना तो हूँ, देश के अंदर तो पैदा हो गया ना। हाँ जी हाँ। है ना, देश में तो पैदा ही हो गया। हाँ। तो सीमा पार पैदा हुआ होता तब तो साले के जो है विदेशी हो जाता। तो देश में तो पैदा हुआ, तेली हूँ तो अलग बात है, क्या बात है। नहीं, और ये आपका दोष है, ये आपका दोष है। आपने ब्रह्मा को प्रयास ही नहीं किया कि पैदावार बंद कर दें तेली तमोलियों में। क्यों? सिर्फ पंडित जी पैदा हुआ करें। अरे राठौड़ साहब ले अब हम कुछ कहना, ये खराबी है ना कि हमारी है ना। आप तो बहुत पीछे चले गए। आप भी राठौड़ हो। तेली हो। हाँ है? हाँ। तो आपकी यार आपके तेली जाति सुनी नहीं है? एक जाति तेली सुनी नहीं है? तेली के बारे में जानते हैं? नहीं, मेरे गांव में भी है। गांव में तेली हैं, वो वाले कौन वाले? रामायण वाले। रामायण में लिखा है कि ये वर्णाधम तेली कुमारा वर्णों में अधीन, जिसमें आपके बिरादर तुलसीदास ने लिखा है, याद है? हाँ जी हाँ। तुलसीदास ने लिखा नहीं? हाँ जी लिखा। अच्छा, तुलसीदास पता नहीं पैदा हुए नहीं पैदा हुए थे। हाँ, अच्छा पंडित जी अभी बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ ठीक है, आप इन पे देखिए थोड़ा। इस वायरल ऑडियो में तीसरे ऑडियो में वो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें वो एक बीजेपी के नेता राजेश से बातचीत कर रहे हैं। उसमें वो आरक्षण की, शासकीय अधिवक्ताओं में कुछ जाति के लोगों की भरने की बात कर रहे हैं। वो भी ऑडियो सुन लीजिए। राजेश जी, बधाई तो हम तो आपकी न लेंगे न आपको देंगे। बधाई तो उस दिन देंगे जब पिछड़ों का कुछ भला हो जाए। आरक्षण समाप्त हो रहा, पिछड़ों का जबरदस्त अन्याय हो रहा, आप बधाई हमको दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 8 तो जगहें निकली शासकीय अधिवक्ता की, जिसमें 700 के ऊपर भर दिया इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर क्षत्रिय 2 जातियां। आप बधाई दे रहे हैं। चारों ओर अन्याय है, आप बधाई दे रहे हैं। हम तो नहीं लेते जी। हम तो 370 की बात कर रहे हैं भाई। हम 70 से क्या मतलब है? हम तो अपने बच्चों को देखेंगे ना। आप 70 में पढ़े हैं, हमको ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को भविष्य अंधकार में है। मैं तो फोन पे आपसे कह रहा हूँ ना, और हम जानते हैं आप कौन हैं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये दर्ज करा सकते हैं आप मेरा। जी ठीक है ना, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, दे या ना दें, लेकिन अब पैदा तो हो गया, तेली में हूँ। नहीं, अपनी बात तो रखने का अपना वो होना। तो ये इसलिए रख रहा हूँ कि हमको 370 में हमारा दिमाग लगा दीजिए, और फिर हम अपने बच्चों को बेरोजगार ना मांगे, है ना। नहीं ऐसी बैंकें दिवालिया हो रही हैं, ग्रामीण बैंक पैसा नहीं दे रही हैं, जानवर मारा घूम रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही। प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश का परसेंटेज बहुत घट गया है। ये तो है। जीडीपी की दर घटी है, अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर जा रही है, शेयर का सेंसेक्स गिरा हुआ है, बैंकें दिवालिया होने के कगार पे हैं, बीएसएनएल का नंबर में नेटवर्क मिलता नहीं, डिजिटल इंडिया है। क्या कहें आपसे।